हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 25 तारीख यानी कि 25 मार्च 2024 को जो होली के दिन ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। उस ग्रहण को हमें क्या करना है, कैसे सावधानी रखना है और कौन कौन से ज़रूरी नियम हैं जिनको कि होली के पहले जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की जो पूरी वीडियो है वो आपके इसी चंद्र ग्रहण के ऊपर आधारित है। सबसे पहले, जैसा कि आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण लगता है। और दोस्तों, इस बार 25 मार्च को भी चंद्र ग्रहण का जो है वो शुरुआत हो रही है सुबह 10:23 पर। तो ये जो है होली के दिन हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी दुविधा है, मन में प्रश्न है कि 10 तारीख को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होली का जो सेलिब्रेशन है वो कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। तो तमाम तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं। ये ग्रहण कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कमेंट में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो है वही इसी बारे में है, चंद्र ग्रहण जो कि 25 मार्च को लगने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब महादेव का नाम लेकर के मुख्य बातों की तरफ चलते हैं। पहली चीज़ कि ये जानिए कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो राहु और केतु जो है चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, ग्रस्त लेते हैं, यानी कि उनको अपने जबड़ों में ले लेते हैं। इससे जो है, ये जो है दोस्तों धार्मिक मान्यता है। इससे हम कहते हैं कि जो है ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण के पहले सूतक लग जाता है, क्योंकि ये बेहद ही अशुभ स्थितियां मानी जाती हैं। और इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, नाना प्रकार के जो नियम होते हैं वो करते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रहण ना जब हर व्यक्ति के ऊपर अपना असर डालता है, इसे कम करने के लिए ग्रहण के बाद हम दान करते हैं। दान करते समय हमें कुछ विशेष चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण हमेशा ही बहुत में ना सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं वो गर्भवती महिलाएं होती हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए ग्रहण में कुछ विशेष काम किया जाता है और इनका ध्यान विशेष रखा जाता है। तो सबसे पहले तो जानेंगे दोस्तों कि ये ग्रहण कब लग रहा है। तो देखिए, ये ग्रहण लग रहा है वो 25 तारीख को दिन में 10:23 पर। और ख़त्म कब हो रहा है? तो वो हो रहा है दोस्तों शाम को, यानी कि दोपहर को 3:01 पर। तो ये ग्रहण का मेन काल रहेगा। अब ग्रहण के 9 घंटे, चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक लगेगा और ये सूतक जो है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो ऐसे में ये मान्यता है कि ये ग्रहण जो है वो भारतीय समय के अनुसार दिन में लग रहा है। अब दिन में 10 बजे चंद्र ग्रहण लगने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो सूर्य उदय होगा, ऐसे में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो क्या हमारे ऊपर असर करेगा या नहीं? तो दोस्तों, पूरी तरह से ये ग्रहण जो है हमारे ऊपर किसी भी तरह से असर नहीं करने वाला है। ना ही इस ग्रहण के बाद किसी भी तरह से कोई दान करना है, ना स्नान करना है, और ना ही इस ग्रहण में आपको किसी भी नियम का पालन करना है। तो भारत में इस ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई सूतक नहीं लगेगा। गर्भवती महिलाओं को भी कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगे कि नहीं, हमको बहुत बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, तो आप इतना कर सकती हैं कि आप अपने घर में रहें और उस दौरान यानी कि 10:23 से और 3 बजे तक आप जो है बाहर न निकलें, केवल इतना काम कर लें। और भी सावधानी रखना है तो वह जो है तुलसी के पत्ते अपने दुपट्टे में बांध लें। केवल इतना कर लीजिए, वो भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे यहाँ मान्य नहीं हो रहा है। तो भारत में तो इसका कोई सूतक, कोई प्रभाव, कोई स्नान, कोई दान कुछ भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है। कहते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में लग रहा है, यूरोप में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ जो है सारी जगहों पे जहाँ पे मैंने नाम लिया वहाँ पे लग रहा है। और इस तरीके का जो सूतक होगा, पातक होगा, इनका नियम होगा, ये उन्हीं स्थानों पर मान्य होगा। इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना है। विशेषकर भारत में इस नियम का, किसी भी तरह का ग्रहण का कोई नियम, कोई दान, कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर भी जो मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए बताया कि बहुत अधिक डर रही हैं, कोई दिक्कत है, तो आप जो है अपने आंचल में तुलसी पत्र बांध लें और इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें।
अब बात आ रही है कि इस दिन होली है 25 तारीख को, 25 मार्च 2024 को। तो क्या होली का जो नियम है वो हम कर सकते हैं? तो जब वो देखिए सूर्य जब निकले हुए हैं और वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपको नहीं होगा। यहीं पे जो कुछ ज्योतिषी हैं वो ये मान रहे हैं कि इसका प्रभाव आपकी राशियों पर होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा जो है वो कुछ कुछ हद तक ये चीज़ें होती हैं, पूरी तरह से ये आपकी राशियों पर भी नहीं असर करता है। तो ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो बहुत इस ग्रहण में बहुत क्या कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है और आराम से आप अपना होली मना सकते हैं। आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई होली में सूतक मनाने की और ऐसे खाना न खाने की या कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इस बात को एकदम आप लोग समझ लीजिए, किसी भी स्थिति में आप भ्रम में न पड़े। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन जो है वो और सारे जो नियम हैं और सारे जो काम हैं वो हम कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, पूरी तरह से आपको मैं एक मोटे शब्दों में बता दी कि किसी भी तरह के नियम का, किसी भी तरह की किसी भी संकट से आज के दिन का कोई लेना देना नहीं है। आज जो है हम भारत में पूरी तरह से ये ग्रहण नहीं है, बस इतना जान लें और इसी नियम का पालन करें। इस ग्रहण का जो असर होता है वो हमारी राशियों पर कुछ हद तक, यानी कि यदि कहें तो 50 से लेकर के 45% तक इन ग्रहण का हमारी राशियों पे असर होता है, प्रभाव होता है। और बाकी जो है दोस्तों किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। अब आपके मन में आया होगा कि जब मैं कह रही हूँ कि नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? दोस्तों समझिए, आत्मा के कारक जो होते हैं सूर्य होते हैं और चंद्रमा होते हैं। ये दो ग्रह विशेष होते हैं, माँ के कारक चंद्रमा और आत्मा के कारक सूर्य होते हैं, जो कि पिता के कारक भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ना कहीं भी इन ग्रहों पे कोई संकट आता है, कोई समस्या आता है तो थोड़े बहुत जो है वो हमें प्रभावित करके जाती है। तो बस वो छाया मात्र। अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये उपछाया ग्रहण है तो इसलिए इसका और भी कम असर होगा। फिर भी राशियों पे थोड़े बहुत जो असर पड़ेंगे उनका असर और ये चीज़ें जो है हमें समझना ज़रूरी होगा। तो बहुत टाइम से ये वीडियो के लिए आप लोग परेशान थे कि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। तो ये ग्रहण उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कहाँ, कैसे और किस प्रकार लग रहा है दोस्तों। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।